नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स, जो भी आप बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के लिए एंट्रेंस में दे रहे हैं जो भी बच्चे, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनसे कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं और आप कितना मिनिमम स्कोर कर ले जाएँ जिससे आपको आपका मन चाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, साथ ही साथ ऑनर्स मिल जाए, जो भी आप चाहें। तो आज मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा और एक कट ऑफ बताऊंगा कि कितना लगभग कट ऑफ जाता है, किसका हाई जाता है, किसका लो जाता है, कौन सा सब्जेक्ट लीस्ट प्रेफर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट प्रेफर्ड है। इन सब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप एक बात और जान लीजिए कि मैं बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कराता हूँ। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ्स और साथ में एक मॉक टेस्ट बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स का जो पढ़ा हुआ है वहाँ पर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाया मैंने। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के ऊपर। सो व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस इन बीएचयू। अब हम जानते हैं देयर इज़ सम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस इन एवरी यूईटी कोर्सेज रनिंग इन द बीएचयू। एवरी स्टूडेंट हु इज़ कॉल्ड फॉर काउंसलिंग दे हैव टू फिल द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो आपको ये समझना है कि जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे वो बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे वो बीएससी बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और साथ ही आपको जब काउंसलिंग के समय बुलाया जाता है, चलिए पिछले साल तो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के थ्रू भराया जाता है, जो कि ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में आपको क्या होता है कि एक पेपर देते हैं और उसके साथ उसमें आपको लिखवाते हैं और उसमें साइन वगैरह होता है, वो सब अलग प्रोसीजर है, वो आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के बाद में बताऊंगा। तो सब्जेक्ट विल बी अलॉटेड टू एवरी स्टूडेंट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे हैव फिल्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री प्रोसेस। तो इसको ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री प्रोसेस कहते हैं और इसी का फॉर्म भरवाया जाता है। ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन होता है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस इन बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप। पहला होता है आपका पीएमके, जिसमें आपका के जो होता है लेटर, वो मैं आपको लेटर एनालिसिस करा देता हूँ। पी होता है आपका फिजिक्स का, एम होता है मैथ्स, के होता है आपका कंप्यूटर साइंस, एस होता है स्टैटिस्टिक्स, जी होता है आपका जियोलॉजी और जी आर होता है आपका जियोग्राफी। यहाँ पर जी आर आखिरी वाले में थोड़ा सा आर नहीं लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो देखिए पीएमके होता है आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, एसएमके इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। पीएमजी होता है फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी, पीएमएस फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, पीएमसी फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और पीएमजी होता है इसी तरीके से, पीएमजीआर होता है इसी तरीके से फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी। देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा केवल एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें फिजिक्स छूटा है, वो है एसएमके यानी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। बाकी सब में आपको फिजिक्स देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि मैथ्स ऑनर्स का पेपर ही, मतलब मैथ्स का पेपर ही होता है, तो आपको मैथ्स सभी में देखने को मिलेगी। और बाकी आपका जो थर्ड सब्जेक्ट होता है एक, वो चेंज होता रहता है। तो फिजिक्स आपको एक में नहीं देखने को मिलेगी, वो है एसएमके। मैथ्स आपको सभी में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एनालिसिस हम पार्ट पे मूव करते हैं। आपको यहाँ पर इंडेक्स दिख रहा होगा और ऑनर्स दिख रहा होगा। देखिए सभी ऑनर्स के सामने उसका ग्रुप भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये 2020 का आपका डेटा है और ये हम लोग को मिल जाता है क्योंकि हम लोग एज ए स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए 369 आपका ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने फ़ी पे कर दी और एडमिशन ले लिया। तो 369 आपका हाईएस्ट कट मतलब नंबर गया था, जिसका भी इंडेक्स गया था। और उसने देखिए क्या चूज़ किया, बीएससी ऑनर्स लिया है मैथमेटिक्स का और पीएमके ग्रुप से। और इसी तरीके से देखेंगे तो आप पीएमके आपको सबसे ज़्यादा ऊपर दिखेंगे और उसी के साथ आपको एसएमके कुछ एक दो दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो मोस्टली हैं वो क्या है, पीएमके हैं विद मैथमेटिक्स ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो आपको देखने से ही मिल जाएगा कि जो टॉप स्कोरर्स हैं वो क्या चूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स को चूज़ कर रहे हैं एज अ देयर टॉप प्रायोरिटी। और इसीलिए क्या होता है कि पीएमके और एसएमके का मैथ्स ऑनर्स और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ क्या होता है कि कट ऑफ आपका काफ़ी बढ़ के आता है और 260 प्लस चला जाता है। उसकी मैं अलग से डिटेल एनालिसिस कर दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे, तो वो मैं बताऊंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है जैसे जैसे इंडेक्स आपका 270 से नीचे आ रहा है 259 या 245 या 255 तक, तो आप देखेंगे कि एसएमके वाले आपको कुछ नज़र आने वाले रहे होंगे।
साथ में जो पीएमसी हैं उन्होंने वो अपने मन मुताबिक लिया हुआ है। बाकी एसएमके और पीएमके ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको एसएमके पीएमके चाहिए तो कुछ आपको टॉप ही स्कोर करना पड़ेगा, 260 प्लस ही करना पड़ेगा, 255 प्लस ही लाना पड़ेगा, तभी आपको एसएमके या पीएमके जैसा कॉम्बिनेशन विद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिल सकता है। और जितने भी यहाँ पर डेटा है ये बिल्कुल रॉ और बिल्कुल जो है आपका ऑथेंटिक है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और जो भी आपको देखिए केमिस्ट्री ऑनर्स किसी ने लिया, जियोलॉजी लिया, तो उन्होंने अपने मन से लिया हुआ है। बाकी और क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स जो होता है वो सबसे लोवेस्ट रहता है, कोई फिजिक्स ऑनर्स ज़्यादा लेना नहीं चाहता, जिसका मन होता है वही लेता है, क्योंकि सब लोग, और इसकी कट ऑफ भी बहुत काफ़ी लो जाती है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आपका जो इंडेक्स है वो 258 से लेकर आपका 240 तक आपका जैसे ही आता है, तो आप देखिए पीएमएस आपको जो कॉम्बिनेशन हैं वो काफ़ी हद तक दिखने लगते हैं। कुछ पीएमके भी होते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स तो नहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर कुछ मैथमेटिक्स ऑनर्स जैसे 253 पे आप देखिए मैथमेटिक्स ऑनर्स एक को मिल गया है, वो लक बाई चांस है, मिल जाता है कभी कभी। और बाकी फ़िज़िक्स ऑनर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फ़िज़िक्स ऑनर्स का कट ऑफ लो जाता है। तो ऐसा रहता है कि 240 से लेके अबव और 250 तक जो है पीएमएस काफ़ी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। क्योंकि पीएमएस क्या होता है ना, क्योंकि सीट्स आपको देखिएगा पीएमसी और पीएमएस इन्हीं दोनों की सबसे ज़्यादा होती हैं बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में। और बाकियों की जैसे पीएमके है, एसएमके है, इनकी कम होती हैं सीट्स। और साथ ही जैसे पीएमजीआर है और पीएमजी है, इनकी भी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती क्योंकि इनको ज़्यादा कोई प्रेफर करता नहीं है। और पीएमएस और जो आपका पीएमएस के साथ आपका ये जो पीएमसी है इसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, और इसीलिए इनका इंटरमीडिएट कट ऑफ रहता है। और सबसे ज़्यादा आपका पीएमके और एसएमके इनका हाईएस्ट कट ऑफ रहता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आपका कट ऑफ जो है, जैसे ही आपका इंडेक्स 245 से नीचे आता है और 240 तक या 235 तक जाता है, तो आपको पीएमएस और पीएमसी जो आपके इंटरमीडिएरी आपके हैं, इंटरमीडिएट मतलब बीच के हैं आपके, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा लोग मतलब जिनको मिल जाता है ये वाला, तो वो आपको देखने को मिलेंगे पीएमएस और पीएमसी। बाकी पीएमके आपको एक 243 पे देखने को मिलेगा, वो आपका देखिए फिजिक्स ऑनर्स के साथ है, तो फिजिक्स ऑनर्स का मैंने आपको पहले भी बताया कट ऑफ लो रहता है। बाकी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर काफ़ी, और मैथमेटिक्स ऑनर्स पीएमएस के साथ बहुत एक पॉपुलर है, पीएमसी के साथ मैथमेटिक्स ऑनर्स, पीएमएस के साथ मैथमेटिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, ये सब थोड़ा पॉपुलर है, बीच में इनकी सीट्स ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इनका कट ऑफ इंटरमीडिएट ही जाता है। तो ज़रा इस टेबल पर आप गौर करिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑनर्स और आपका इंडेक्स रेंज दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप कितना मतलब प्लस स्कोर कर लीजिए तो आपको आराम से आपका मनचाहा ऑनर्स और मनचाहा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। देखिए पीएमके की बात करें जिसका कट ऑफ सबसे हाई रहता है, क्योंकि इसको मोस्ट प्रेफर करते हैं और इसकी सीट काफ़ी लिमिटेड रहती हैं। तो इस केस में आप अगर पीएमके में 260 प्लस स्कोर कर लेते हैं, मतलब अगर आप मैथ्स ऑनर्स के पेपर में, बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के पेपर में 260 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो बहुत आराम से आपको पीएमके कॉम्बिनेशन विद एनी ऑनर्स, मतलब मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर ऑनर्स अगर आपको चाहिए तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसी तरीके से आप एसएमके ऑनर्स, एसएमके में मैथमेटिक्स या कंप्यूटर ऑनर्स आपको चाहिए तो 255 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट कोर्स यानी पीएमएस या पीएमसी जो हैं आपके, जिनकी सीट सबसे ज़्यादा हैं आपकी मैथ्स ऑनर्स के पेपर में, बीएचयू बीएससी मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो 235 प्लस करेंगे तो पीएमएस मिल जाएगा आपको आराम से, और 210 प्लस करेंगे तो पीएमसी भी आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको पीएमजी चाहिए या पीएमजी जियोलॉजी कुछ लोग प्रेफर करते हैं एज अ ऑनर्स, क्योंकि उसमें जॉब प्रस्पेक्टिव ज़्यादा रहता है, तो अगर वैसा आपको चाहिए तो 205 प्लस आप स्कोर करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। और पीएमजीआर के लिए आप 200 प्लस स्कोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जो भी आपके ऑनर्स लिखे हुए हैं इनके आपको मिल जाएंगे। बाकी फ़िज़िक्स ऑनर्स आप जानते ही, मैंने आपको बताया था काफ़ी लो कट ऑफ रहती है, तो आप किसी भी ऑनर्स के साथ अगर आप 220 प्लस भी स्कोर करते हैं तो आपको आराम से फिजिक्स ऑनर्स मिलने की संभावना रहती है। देखिए 200 प्लस इस बार तो 2020 में जो पेपर हुआ वो काफ़ी इजी हो गया था, तो 208 लास्ट कट ऑफ गई थी, इसीलिए यहाँ पर मैंने 200 प्लस लिखा है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है, पेपर उतना सरल हो सकता है ना बने, तो 200 प्लस आपको कट ऑफ समझनी होगी। तो ये है आपका इंडेक्स रेंज, कैसे आप पा सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हाउ टू गेट बेटर कॉम्बिनेशन विद लो इंडेक्स। तो देखिए बीएचयू में एक
ट्रिक होती है हमारे पास मैथ्स ऑनर्स में या किसी भी आप कोर्स हो, बीए हो आपका, चाहे बीएससी बायोलॉजी हो, तो उसमें ये रहता है कि आप लास्ट ईयर में जो है अपना ऑनर्स चेंज करा सकते हैं। देखिए ये कोई ऑफिशियल नहीं है, पर ऐसा मतलब ऐसा होता है और ऐसा हो जाता है कि आप लास्ट ईयर में अपना कॉम्बिनेशन चेंज करा सकते हैं। तो अगर आपका लो इंडेक्स भी आया है और मान लीजिए आपने पीएमके में फिजिक्स ऑनर्स चूज़ किया है, तो आप जाकर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चूज़ कर सकते हैं एंड में, थर्ड ईयर में। लेकिन ऐसा कोई लिखा तो है नहीं कहीं पर, अगर मान लीजिए उस साल नहीं हुआ तो आप हो सकता है फंस जाएं। तो ऐसा हो, क्योंकि हर साल होता है ये और होता है, लेकिन लिखा कहीं नहीं, बस आप इतना समझिए। ठीक, तो देखिए अब वही मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक बच्चे का जिसका 237 इंडेक्स आया और उसने बीएससी ऑनर्स, देखिए उसको फिजिक्स मिल गया और पीएमके कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि फिजिक्स का कट ऑफ लो जाता है, मैंने बताया ही था, तो उसको फिजिक्स ऑनर्स मिल गया पीएमके के साथ। इसी तरीके से 238 जिसका इंडेक्स आया उसको पीएमके के साथ फिजिक्स ऑनर्स मिल गया, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स मिल गया एसएमके के साथ। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। ठीक, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की तो बहुत कटाई खाई जाती है, पर ये देखिए स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स ऑनर्स आपको पीएमके और एसएमके के साथ थोड़ा लो कट ऑफ पे भी मिल सकता है, 230+ पे। तो इसमें अगर आप लास्ट ईयर में जाकर, अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स में ले लीजिए फिजिक्स ऑनर्स को, और अगर लास्ट ईयर में जाकर आप अपना ऑनर्स चेंज करा लीजिए। आपको थोड़ा सा अपना मेंटेन रखना पड़ेगा सीजीपीए कि हाँ आप लायक हैं इस चीज़ के, और थोड़ा सा आपका रूल होते हैं थोड़े बहुत, और लगभग सभी का हो जाता है, ऐसा एक प्रावधान है, पर ये लिखा कहीं नहीं है। तो आप सोच समझ लीजिए, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स अगर मान लीजिए बाई दफ़ा नहीं हुआ तो आप फिजिक्स ऑनर्स को आगे कंटिन्यू कर पाएँ, ऐसा आपके अंदर होना चाहिए। तो आप इस फैक्ट को आप अपने दिमाग में रख कर इस चीज़ को ट्रिक अप्लाई करिए। अगर आपके कट ऑफ बहुत कम है, मान लीजिए आपका इंडेक्स बहुत कम है और आपको मतलब चाहिए ही चाहिए कि हाँ BHU में ही पढ़ना है और इसी कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना है और आगे चल के आप कर सकते हैं, तो आप ऐसा चूज़ कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में जाकर जितना भी मैंने स्टडी मटेरियल आपके लिए डाला है उसको आप देख लीजिए, और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जितना मैं चाहता हूँ उतना कर पा रहा हूँ आजकल, और आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता सकूँ, जिससे आप कहीं प्रिपरेशन में लैक ना कर सकें। और जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी सारे जो प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं मेरे क्वेश्चन बैंक्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की पड़ी हुई हैं, आप उनको वॉच करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा लगा वीडियो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।